Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students and all my viewers, this is your teacher फजल शहबाज खान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। तो आइए आज के लेक्चर में आपका एक बार तहे दिल से मैं करता हूँ खुशामदीद और हम बढ़ते हैं अपने आज के नए लेक्चर की तरफ। इमीडिएटली बढ़ जाते हैं ताकि कोई वक्त बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। So let's again talk about power words, and to start the time with the name of Almighty Allah, who is the most gracious and the most merciful, we all know. And this time start lecture number 3. Of course, in a way to say that, but of course आपने जिस सीरीज में इसको देखा है उस हिसाब से आप उस लेक्चर नंबर को फॉलो करते रहेंगे। ये किस्म की वर्ड चेन की सीरीज चल रही है जो कि मैं आपको मेंशन भी करता रहूँगा और बताता भी रहूँगा आगे चलते हुए। और उसी वर्ड चेन में आइए आज आपको ये चलते हैं नया रूट। अब हेडिंग डालिएगा एक नए रूट की जिसका टाइटल है CULT, और अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो यू कैन रीड इट एज कर्व। कर्व आप लिखिएगा और इसकी इसके पहले सेंसेस भी लिखिएगा, फिर मैं थोड़ा इस पर डिस्कशन भी करता हूँ। अच्छा जी, गौर करिएगा कि मैं यहाँ पर आपको आज क्या बताने जा रहा हूँ। द वर्ड इज कर्व, जिसका सेंस है फॉल्ट या प्लेन। और आइए जरा इसको तवज्जो से सुनते हैं। अब देखिए फॉल्ट और प्लेन, अगेन ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंस तो हैं श्योरली, मगर इस बार ये एक स्ट्रॉन्गर सेंस नजर आ रहे हैं। वो इस तरह की ये मीनिंग के सेंस में जा रहे हैं, तो ये मीनिंग भी समझे जा सकते हैं। ये मीनिंग है, समझे क्या जाएंगे, ये मीनिंग है। तो कर्व एक ऐसा रूट साबित हुआ कि जो या तो हमारे पास शुरू में आए या बीच में कहीं भी, लेकिन मीनिंग जो है वो किसी तरह के नेगेटिव सेंस की जनरेट करेगा। किसी पर ब्लेम करना, किसी पर इल्जाम तराशी करना, किसी को गलत साबित करना, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अभी आप यहाँ पर आज इसके कुछ ऐसे वर्ड्स देखने जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा एट वंस, कुछ ऐसे वर्ड्स देखने जा रहे हैं कि जिनको आप देखकर फील करेंगे कि हाँ यार बॉस, एक सेंस के कितने सारे वर्ड हैं। आज के बाद ब्लेम कहना छोड़ दीजिएगा, आपको बड़ा फायदा होगा आज के इस रूट से। आइए चलिए लिखते हैं इस रूट का पहला वर्ड, और आपका जो पहला वर्ड है वो है कल्प्रिट। अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कल्प्रिट यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मैं कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ यहाँ पर जज करने के लिए, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि सर यार मुझे सर आप टाइम नहीं देते। तो ऑफ कोर्स मैं इस बार आपको यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ। बताइएगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी। किसी मुजरिम को जिस पर इल्जाम लग जाए उसे कल्प्रिट कहते हैं। तो ये एक तरह का प्रॉपर नाउन है, अगर चाहे उसको सिर्फ नाउन कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख कर सकते हैं नाउन। और जिसके आइए विदाउट एनी फर्दर एडू हम सिनोनिम्स पर करते चले बात। Let's talk about its synonyms, starting from offender। लिखते रहिएगा साथ साथ। offender यानी कि मुरीद इल्जाम, नफरत करने वाला, दुश्मन, मुजरिम। criminal, how common, the words are sometimes more difficult and more common। इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। The next of the word is perpetrator। अच्छा, perpetrator is a very rare word, rarest of the rare words I should say, कि जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल होते हुए नहीं देखते, but it's a new word to say the least। तो definitely even in the shape of culprit, offender and criminal आप perpetrator का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी अब आपको लग रहा होगा कि culprit से अच्छा वर्ड है perpetrator, ईजा पहुंचाने वाला, harasser, अजियत देने वाले को perpetrator या persecutor कहा जाता है। ऐसे बहुत से वर्ड्स हमने अपने नॉवेल्स वगैरह में भी पढ़े होते हैं। अगला वर्ड लिखिएगा रॉन्ग डूअर, बदकार, बुरे काम करने वाला। एंड सो इज फैलन, यानी कि बहुत ज्यादा बदी करने वाला, गुनाह करने वाला। इससे पहले कि आप इसके एंटोनिम्स लिखें, एक नजर इसके पांचों सिनोनिम्स को यहां पर कर लीजिएगा नोट अगले चंद सेकंड्स में, इतने में कि मैं आपको कुछ सेकंड्स अपने पास से दे रहा हूं और डेफिनेटली फिर मैं फौरन रिटर्न करूंगा और आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा।
चलिए जी, तो आपने यहाँ पर पहला पोर्शन लिख लिया और अब आइए इसके एंटोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं फॉरन से पेज तक। लेट्स टॉक अबाउट इट्स फर्स्ट ऑपोजिट। जिस डेप्थ में आपने एक इंसान को ऑफेंडर, परपिट्रेटर, रॉन्गडूअर, फेलन, ऑफेंडर या कल्प्रिट कहा, उसी शिद्दत में अब आप अगर उसकी तारीफ करते हैं तो आप उसे कहते हैं मॉडल, एक किस्म का रोल मॉडल, यानी कि आइडल। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं, आइडल खुद भी हो सकता है, एंड इवन द वर्ड्स कैन बी लाइक हीरो, एक तरह का शख्स के जिसको लोग एडॉर करते हो, मतलब उसको पसंद करते हो, उसके साथ चाहते हो। एडॉर मतलब चाहने वाले लोग होते हैं और उनके बारे में कहा जाता है। देन वी हैव द वर्ड विच इज सेंट, ऑफ कोर्स, और सेंट यहाँ पर किसी बुजुर्ग को ही सिर्फ नहीं कहते, सेंट पारसा को भी कहा जाता है, जो नेक हो, बहुत ज़्यादा अच्छाई करता हो। अगेन these are all the nouns, these are all the nouns। यहाँ पर भी आइए एक एक्टिविटी पहले कर लेते हैं, इसको आप पहले लिख चुके होंगे उम्मीद करता हूँ, नहीं तो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। मैं अपनी एक्टिविटी का यहाँ पर करवाता चलूँ आगाज। एक्टिविटी प्रीवियस लेक्चर की तरह जो उसके आखिर के वर्ड में मैंने आपको दी थी, यहाँ पर भी ऐसे ही इस वर्ड में भी जो कि आप देख रहे हैं कल्प्रिट और जो कि कल्प से निकलता है, आपने इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और इस बार आपने इस्तेमाल करना है एक ऐसी पर्सनैलिटी के खिलाफ जो मैं आपको दे रहा हूँ। लेट मी गिव इट टू यू इन अ सेंस ऑफ कंप्लीट ऑनर एंड कंप्लीट privilege, and this time it's of course none other but the coach of Pakistan cricket team. He is Misbah-ul Haq. Of course आपने यहाँ पर और भी बहुत से कैरेक्टर्स हो चुके, लेकिन मैं मिसबाह-उल हक का कैरेक्टर ऐसे ही बिल्कुल चूज कर रहा हूँ। I'm actually bounding you here कि अब आप उसकी तारीफ में कुछ चीजें लिखें, ओह आई बेग योर पार्डन, तारीफ में कुछ चीजें लिखें या आप उसकी बुराई में कुछ चीजें लिखें। But whatever you're going to do, you have to use all the words. Make sure it means there are better words which define him as not a good guy. In fact, so you have more of such words, and if there are some words you can see here to define him as a good guy, then as a bad guy for these and as a good guy for these, आपके सामने 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ तैयार करिएगा फॉरन। अब पॉज कर लीजिएगा बटन, क्योंकि आई एम गोइंग टू बी कमिंग राइट बैक। चलिए जी, तो उम्मीद करता हूँ कि इस पहले वर्ड को आपने यहाँ पर तैयार कर लिया होगा और मैं जरा इसके सेकंड पोर्शन की तरफ बढ़ जाता हूँ, which definitely is the last portion of this part। पार्ट्स थोड़े बड़े हो गए थे तो मुझे लगा कि ये पार्ट एटलीस्ट मैं आपके लिए थोड़ा सा हल्का रखूँ और फिर आने वाले पार्ट्स होंगे वो थोड़े और डिफरेंट होंगे, बड़े भी होंगे, बट दैट्स हाउ वी हैव टू बी मूविंग ऑन। बर्डन नहीं लेना है, एंजॉय करना है, बिकॉज आई नो प्रीवियस लेक्चर्स थोड़े बड़े थे तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल हुई होगी। खैर, नेक्स्ट वर्ड इज inculpate। Now you can guess, sincerely guess, and what I always want up front is the word class or the part of speech of the word. Any guesses of the word? Which class is this? Oh, right answer, bullseye. Hit the bullseye, you definitely did. That is verb, inculpate। इसके आगे लिखिएगा verb, ये action को show कर रहा है। Any guesses as far as the meaning is concerned? Of course, blame और fault की sense में जाएगा और अब आप synonyms देखकर रह जाएं हैरान। The first of the synonym you can see before you on your screens is accuse, इल्जाम देना। The next, incriminate, किसी पर फर्दे जुर्म आयद करना। क्रिमिनल से निकलता है incriminate, किसी पर जुर्म आयद करना। क्रिमिनल मुजरिम को कहते हैं, incriminate जुर्म के साबित हो जाने को कहते हैं या जुर्म करने को कहते हैं। blame ये मैंने आपको पहले कहा था कि ये सेंसेस से ज्यादा मीनिंग्स हैं। Then we have charge, of course we do have that, along with allege। इसको गौर से सुनिएगा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। It's not allege, it's allege, क्योंकि इसी से एडजेक्टिव बनता है डी लगाकर alleged और एडवर्ब बन जाता है allegedly, तो इसको तोड़ के पढ़ते हैं allegedly या alleged, यानी जिस पर मुत्तफिका तौर पर इल्जाम लगा। हम कहते हैं ना he is allegedly the criminal, ये मुमकिना तौर पर इल्जाम शुदा वो मुजरिम है, इल्जाम शुदा, खैर ये एक्शन है, हम कह सकते हैं
the court alleges him of different conspiracies against his estate. जो कोर्ट है वो इन पर इल्जाम साबित करता है कि ये अपने मुल्क की बहुत सारी चीजों पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में साजिशों में मुलव्वस रहे हैं, किसी की तरह तर्जुमा कर सकते हैं। और अलेज यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा, डोंट फॉरगेट, मैं पढ़ रहा हूँ अलेज। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज साइट। ऑफ कोर्स ब्लेम करना, इंडिकेट करना, पॉइंटेड ऑर्डर में बताना, इंडिक्ट करना, इंडिक्ट, चाहे इंडिक्ट करना भी अलेज होता है, चार्ज होता है, ब्लेम होता है, सेम सेंस है, सेम मीनिंग्स हैं और इसका कोई दो राय फील नहीं होनी चाहिए। और इसका अगला वर्ड भी यहाँ पे लिखिएगा इम्पीच और उसके बाद लिखिएगा इम्प्लीकेट। सेम वर्ड्स हैं, सेम सेंसेस हैं। तो 9 सिनोनिम्स और एक आपका वर्ड टोटल मिलकर बन जाते हैं 10। कुछ सेकंड्स का वक्त मैं खुद दे रहा हूँ, नहीं तो आप पॉज करिएगा और इसको डेफिनेटली पहले जल्दी से कर लीजिएगा नोट। एंड डोंट फॉरगेट, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको 9 वर्ड्स दिए हैं, तो 9 वर्ड्स आपको आज के इस पोर्शन में मिल चुके हैं, इस लेक्चर में पहले से में। और इस वर्ड में ऑलरेडी सिर्फ सिनोनिम्स की सूरत में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर 10 नए वर्ड्स मिल चुके हैं। तो इसे लिख लीजिए, मैंने लिख चुके होंगे और नहीं तो पॉज कर लीजिएगा। हम बढ़ जाते हैं आगे और अब बढ़ते हैं इसके मुमकिना एंटोनिम्स की तरफ। नाउ pay attention towards it. Now we do have some antonyms in the likes of absolve, in the likes of acquit. It's acquit, a quiet name होगा, अक्सर quiet पढ़ना चाहिए, that's acquit. And then we have liberate and the final one is exonerate. इन चारों ही का मतलब होता है किसी इंसान पर चार्जेस हटाना, किसी इंसान को आजाद करना, किसी इंसान को रिहा करना, किसी इंसान को उसकी फ्रीडम लौटाना। डेफिनेटली ये अक्विट के सेंस में जाता है। एब्सॉर्ब यहाँ पर किसी परेशानी के हल के लिए भी, ऐसे बहुत से सेंस हैं, बट देखा जाए तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है और ऑपोजिट सेंस में यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको, क्योंकि इस लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर के लास्ट वर्ड से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको कुछ पर्सनैलिटीज पर लिखवाऊं, तो यहाँ पर भी आपके जहन में एक पर्सनैलिटी आनी चाहिए। और डेफिनेटली मैं अगर के इस जैसे वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, इल्जाम की और आज़ादी की, तो यहाँ पर मैं अपने किसी नेशनल हीरो पर लिख सकता हूँ जो हमारे फ्रंट लाइन मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, इन द लाइक्स ऑफ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाब साद लियाकत अली खान, द फ्रंट लाइन फाइटर्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर एज वेल एज मौलाना शौकत अली जौहर, सरदार अब्दुल नश्तर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ऐसे कितने, चौधरी रहमत अली एंड सो मच मोर। ये सारे वो लोग थे कि जिनके बारे में आप वैसे तो डेफिनेटली तारीफी बातें लिखेंगे, लेकिन आप जरा थोड़ी देर के लिए अपने आप को इमेजिन करिएगा, और यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कि आप एक ऐसा पैराग्राफ तैयार करें कि जिसमें आप आज़ादी की तकालीफ को मेंशन करने के लिए इनमें से कम 6 वर्ड्स का, इन 10 में से कम 6 वर्ड्स का इस्तेमाल करें, कि जहां पर उन 6 में आप इन 4 वर्ड्स को मिक्स करके एक कॉम्पैक्ट पैराग्राफ तैयार कर दें किसी भी खास पर्सनैलिटी पर या मोर देन वन पर्सनैलिटीज पर एट वंस। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं कुछ सेकंड्स, तैयार करिएगा पैराग्राफ और प्लीज लिखकर मुझे दिखाइएगा। इंशाअल्लाह ताला इस पर आपको पहली फुर्सत में किसी भी सवाल का जरूर जवाब मिलेगा। दिए जाते हैं आपको कुछ सेकंड्स, लेकिन आप करेंगे ऑफ कोर्स पॉज, ताकि आप इसका बेनिफिट बेहतर तरीके से यहाँ पर रीड कर सकें। चले जी, तो आज लाइव सेट लेक्चर बड़ा नहीं करूंगा, आज के लिए बस इतना ही। फजल शहबाज खान को दीजिएगा इजाजत इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। ऑफ कोर्स मेरी सीरीज को फॉलो करते रहिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स उससे पहले कि आप देखें, उससे पहले ये सारे लेक्चर्स आपके व्यू में होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट अब आपके पास बन रही होगी, उसको आप अच्छी तरीके से व्यू कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, until we meet into my next lecture, it's goodbye.